सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है ज्ञानमय कोश मस्तिष्क। ज्ञानमय कोश मस्तिष्क। योगाभ्यास में, जीवन निर्माण में तथा विश्व विकास में मस्तिष्क का सर्वाधिक महत्व है। भगवान की सृष्टि में मनुष्य सर्वतो महान है और मनुष्य में सर्वतो महान है उसका मस्तिष्क। तो मनुष्य के लिए उसके जीवन निर्माण में और उसके जीवन की संपूर्णता के संपादन में जितना कार्य मस्तिष्क को करना पड़ता है उतना मानव शरीर के किसी अन्य अवयव को नहीं करना पड़ता। तो यदि कहा जाए कि मस्तिष्क निर्माण ही जीवन निर्माण है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति ना हो। अतः साधक को अपने मस्तिष्क की साधना में विशेष श्रम और प्रमुख प्रयास करना है। तो ब्रह्मांड की रचना में ब्रह्म ने अपनी संपूर्ण कला को लगा दिया, किंतु उसे अपनी ब्रह्मांड रूपी कला पूर्ण कुशलता पर संतोष न हुआ। फिर उसने वनस्पति और प्राणी जगत का सृजन किया, जिसमें मनुष्य के अतिरिक्त करोड़ों अरबों छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी और सुंदर से सुंदर योनियों का निर्माण किया। ब्रह्म को फिर भी अपनी अखिल कृति में वह कला पूर्णता दिखाई न दी। अंत में उसने मनुष्य की रचना की और ब्रह्मांड में से अपनी संपूर्ण कला को समेटकर उसने अपनी सारी कला पूरी तरह मनुष्य के मस्तिष्क में जड़ दी। अब मनुष्य के मस्तिष्क में अपनी संपूर्ण कलाओं को कलान्वित देखकर ब्रह्म को संतोष हुआ और आनंद। मनुष्य के मस्तिष्क का नाम क्या रखा जाए, ये ब्रह्म विचारने लगा। बहुत सोच विचार कर ब्रह्म ने मनुष्य के मस्तिष्क का नाम ब्रह्मांड रखा, क्योंकि ब्रह्म ने अपनी संपूर्ण कला ब्रह्मांड में से निकालकर मनुष्य के मस्तिष्क में निहित की। तो ब्रह्म के ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब कुछ मानस मस्तिष्क में है। मानव मस्तिष्क में जो नहीं है वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं। तो ब्रह्म की संपूर्ण कला का अधिष्ठान ये मानव मस्तिष्क ही है। मनुष्य के मस्तिष्क का निर्माण करके ब्रह्म निश्चिंत हो गया, ये विचार करके मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड को पूर्णतर और सुंदरतर बनाता रहे। तो मानव मस्तिष्क का निर्माण करके ब्रह्म अंतर्ध्यान हो गया और मनुष्य ने ब्रह्मांड में प्रवेश किया और अपने मस्तिष्क की सहायता से उसने बाह्य जगत में अनेक ज्ञानों का संज्ञान और अगणित विज्ञानों का आविष्कार किया। उन ज्ञानों और विज्ञानों से शारीरिक सुख सुविधाएं प्राप्त हुई, किंतु अंतः शांति और आत्मिक आनंद प्राप्त नहीं हुआ। तो शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य ने अपने मस्तिष्क के भीतरी खोज में लगाया। भीतरी खोज में उसे अंतर्ध्यान हुए ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ और उसमें मनुष्य की शांति और आनंद की प्राप्ति हुई। उससे तब मानव मस्तिष्क की रचना पर ब्रह्म को पूर्ण संतोष हुआ और पूर्ण आनंद हुआ। तो सब मानव मस्तिष्क की महिमा का बोध होता है कि सचमुच मस्तिष्क की साधना सर्वोपरि साधना है। मस्तिष्क की साधना सिद्ध होने पर प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य मनचाही सफलता प्राप्त कर सकता है। मस्तिष्क की सहायता से मनुष्य कुछ न कुछ कर सकता है। क्या कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। परिपक्व मस्तिष्क में मनुष्य जहाँ प्रत्येक अर्थ सिद्ध कर सकता है, वहीं अपरिपक्व मस्तिष्क से वह महान अनर्थ भी कर सकता है। तो सजीवन निर्माण, आत्म साधना, विश्व कल्याण के लिए परम आवश्यक है कि मनुष्य निरंतर अपने मस्तिष्क को परिपूर्ण परिष्कार और सुविकास करता रहे। मस्तिष्क के कालान्विता परिपूर्णता में ही मानव और मानवता का सौभाग्य निहित है। तो मानव मस्तिष्क के दो भाग हैं, एक बुद्धि जिसको माइंड ब्रेन और दूसरा मेगा यानी सबकॉन्शियस माइंड सब ब्रेन कहते हैं। तो मेगा एक असीम महासागर है और बुद्धि उस महासागर के ऊपर की सतह पर तैरने वाली एक बहुत पतली झिल्ली। मेगा एक अक्षय संधृत कोश और बुद्धि है उसका एक नगण्य व्यवहृत भाग। तो सत्ता रूप से मेगा और बुद्धि दो पृथक पृथक सत्ताएं नहीं है, दोनों की सत्ता एक ही है, जिसे मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क का ही योग की भाषा में नाम है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ है उस सबका सूक्ष्म
परंतु पूर्ण अंश मनुष्य के ब्रह्मांड में है, यानी मस्तिष्क में है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब पिंड यानी मानव मस्तिष्क में है। समष्टि सृष्टि में जितने भी लोकांतर, जितने भी तत्व, जितने भी पदार्थ हैं, उन सब के अंशावतार मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिष्ठित है। तो जीवन के साधारण व्यवहार में मनुष्य अपनी साधारण बुद्धि की साधारण राशि से ही कार्य कर लेता है। उसकी मेगा के अनंत स्रोत सदा बंदे पड़े रहते हैं। साधना, चिंतन और अभ्यास के द्वारा जब किसी मनुष्य की मेगा के स्रोत खुल जाते हैं तो वह विशेष विषय में अबाध प्रगति करता है। मेगा के किन्हीं भी विज्ञान स्रोतों का उद्घाटन मनुष्य के अपने सतत व्यवसाय अथवा अध्यवसाय पर निर्भर है। मेगा में सरस्वती के भी असंख्य स्रोत सन्निहित हैं। उन सुविकसित और व्याकृत होने पर वाणी और लेखनी द्वारा सरस्वती निर्बाध प्रभाव प्रसारित होता है। मेगा में ज्ञान विज्ञान के भी असीम केंद्र हैं। इनके व्याकरण से मनुष्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में प्रशस्त करता हुआ विविध प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कार करता है। मेगा दिव्य ज्योति और दिव्य प्रकाश के भी असंख्य कोष हैं, जिनके दिव्य किरणें निर्बाध आलोक की सतत धाराएं प्रवाहित करती हैं। तो साधना द्वारा मनुष्य अपनी मेघा के जितने स्रोत और केंद्रों को सुप्रवाहित कर लेता है, उतना ही विकास करता है। मनुष्य जो कुछ देखता और सुनता है उस सब का अंकन मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में जैसा अंकन होता है वैसा ही मनुष्य चिंतन करता है। मनुष्य जैसा देखता है वैसा सुनता है, वैसे उसके विचार बनते हैं। साथ ही मनुष्य जिस भावना से देखता है और जिस भावना से सुनता है वैसे उसके भाव बनते हैं। तो मस्तिष्क के विकास के लिए कई उपाय हैं। गहनता और गंभीरता के साथ चिंतन तथा विचार करना, किसी भी कार्य को साधारण दृष्टि से देखकर और साधारण बुद्धि से विचार कर करने लगना अच्छा नहीं। प्रत्येक कार्य को गहरी दृष्टि से देखकर और गहराई के साथ विचार करने का अभ्यास डालिए। मस्तिष्क को सदा शीतल और शांत रखना। अनुत्तेजित और शीतल शांत मस्तिष्क किसी भी अवस्था में उत्तेजित और क्रुद्ध नहीं होता। एक बार की उत्तेजना से अथवा एक बार के क्रोध से महीनों की गई साधना निष्फल और व्यर्थ हो जाती है। आनंद वृत्ति और प्रसन्न प्रवृत्ति उसी साधक की संपत्ति बनती है जिसका मस्तिष्क विकट से विकट परिस्थितियों में और उत्तेजित से उत्तेजित वातावरण में भी शीतल, शांत और संतुलित रहता है। अनन्य चिंतन अथवा एकाग्रता के साथ विचार करने का अभ्यास भी मस्तिष्क के निष्पादन के लिए आवश्यक है। एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए और उसी एक कार्य में संपूर्ण चिंतन पूर्ण एकाग्रता के साथ केंद्रित कर देना चाहिए। उस समय जो कार्य किया जा रहा है उस समय उस एक कार्य के विषय में विचार करना चाहिए। आप जिस विषय पर विचार करना चाहते हैं उस समय उसी पर विचार कीजिए। इसी का नाम अनन्य चिंतन अथवा एकाग्रता है। तो ऐसा करने से मस्तिष्क एकाग्रता का अभ्यासी बन जाता है। अनन्य चिंतन से एकाग्रता मस्तिष्क का स्वभाव बन जाती है। इस अभ्यास और स्वभाव के सिद्ध परिपक्व हो जाने पर साधक की बुद्धि सदा निरंतर और स्थिर रहने लगती है। स्थिर बुद्धि से सतत योग वृत्ति की सिद्धि होती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य का जैसा स्वाभाविक अभ्यास या सहज स्वभाव होगा, ध्यान के समय भी उसकी वही अवस्था होगी। यदि आपका मस्तिष्क प्रत्येक कार्य में अथवा प्रत्येक विषय में एकाग्र रहता है तो वह प्रभु का ध्यान करने में भी एकाग्र रहेगा। यदि आपका मस्तिष्क प्रत्येक कार्य में विषय में अनेकाग्र और अस्थिर रहता है तो आप चिंतन और ब्रह्म चिंतन में भी उसकी वही अवस्था होगी। यह हो नहीं सकता कि आपका मस्तिष्क हर समय बिखरा हुआ और अनेकाग्र रहे और आत्मा का अथवा परमात्मा का चिंतन करते समय एकाग्र हो जाए। आपके मस्तिष्क की जैसी स्थिति सदा सर्वदा रहती है, उसकी वैसी स्थिति ध्यान करते समय रहेगी। तो साधक और साधिकाओं के लिए नितांत आवश्यक है कि वे अपने नेत्रों स्रोतों को निष्ठापूर्वक साधना करें। वे अपने नेत्रों स्रोतों को अतिशय संयत, सुनियंत्रित, सुशिक्षित और सुवर्जित रखते हुए अपने दृष्टि को पुनीत रखें। नेत्रों और स्रोतों की सुसाधना, दर्शन और श्रवण की संशुद्धि के बिना मस्तिष्क का सुनिर्माण कदापि नहीं हो सकता। अमृत या विष मस्तिष्क में जो कुछ भी प्रवेश करता है वह सब नेत्र स्रोत से होकर ही जाता है। ऐसा अभ्यास कीजिए कि नेत्र स्रोत में होकर जो कुछ मस्तिष्क में जाए वह सब अच्छी प्रकार छनकर और घुलकर अंदर जाए। तो मस्तिष्क के परिपाक का विचारों की दृढ़ता का निश्चय निर्णय करने में चाहे जितना विलंब कीजिए, किंतु एक बार
निर्णय कर लेने पर प्राणपण से अंत तक अपने निर्णय को पूरी दृढ़ता से कार्यान्वित कीजिए।